अब खबर रायपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। आप प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने 60 दिन के उप मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा माना जाए कि भूपेश सरकार को ये समझ आने लगा है कि अब नैया डूबने वाली है, इसीलिए यह पद को दिया गया है। अब सवाल यह है कि 36 वादे किए गए थे कांग्रेस ने, तो अब क्या टीएस सिंहदेव पूरे करेंगे? उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच मतभेद से प्रदेश की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई ऐसे सवाल खड़े किए और कहा किससे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने सिंहदेव पर कहा कि कांग्रेस के मुखिया ने कहा था कि जंगल नहीं कटेंगे, लेकिन क्या अब भी जंगल का कटाव रुका या नहीं? जो नाराज लोग हैं कांग्रेस से, वो हमारे संपर्क में आते हैं, बिलासपुर से आप में शामिल हो सकते हैं। अगर पार्टी अलग है तो वैचारिक भिन्नता तो है। हम वैचारिक तौर पर हर बात से सहमति नहीं रखते, इसलिए पार्टी बनी। लेकिन उसके बावजूद आज ये कवायद क्यों हो रही है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए? समझिए, आप पिछले 5 साल में आप देखिए तो नरेंद्र मोदी जी की पूरी कोशिश रही है कि जनतंत्र को खत्म करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष, सहमति और असहमति है। तो विपक्ष को हम, अगर किसी राज्य में विपक्ष की सरकार बन गई तो आप उसको या तो डरा रहे हैं अपने ईडी के जरिए, अपने सीबीआई के जरिए, फिर कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, कह रहे हैं या तो हमारे पास आ जाओ नहीं तुम्हारी जगह जेल में। आज रातों रात पैसे से खरीद कर सरकार बदल दी जाती है। महाराष्ट्र आपके सामने उदाहरण है, गोवा आपके सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, कर्नाटक आपके सामने उदाहरण है। अपने गवर्नर के जरिए विपक्ष की चुनी हुई सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है इस देश का जो फेडरलिज्म है वो संविधान का बेसिक ढांचा है, वो मूल ढांचा है। तो आज संविधान के मूल ढांचा को खत्म करने की साजिश की जा रही है। जिस तरह से दिल्ली सरकार की शक्ति को 2015 में पहले एक इलीगल ऑर्डर के जरिए छीन लिया गया। हम कोर्ट गए, कोर्ट में 8 साल की लड़ाई के बाद संवैधानिक पीठ ने यह फैसला किया कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर हो। जब क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर जब हो गया, व्याख्या हो गई, उस पर काम होना चाहिए था। लेकिन 8 दिन के अंदर अध्यादेश क्या है, ऑर्डिनेंस भाजपा, हाईकोर्ट वर्सेस भाजपा का डिसीजन कहा गया तो ऑर्डिनेंस आपातकाल की स्थिति माना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के बाद ऐसी कौन सी आपात स्थिति की ऑर्डिनेंस लाया गया? इसका मतलब ये है कि संविधान पीठ के फैसले का अपमान करने की साजिश की गई। दिल्ली की जनता ने जिस पार्टी को 90% से ज्यादा सीट दिया, उस दिल्ली की जनता के मैंडेट का अपमान करने की कोशिश की गई, जनता को अपमान करने की कोशिश की गई। तो अगर इस देश के फेडरलिज्म खत्म करने की कोशिश करेगा, इस देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगा, इस देश के जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा, जनतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने की कोशिश करेगा, तो सभी पार्टियों को फिर अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ जाना चाहिए। क्योंकि जनतंत्र रहेगा, जनतांत्रिक व्यवस्था बचेगी, फेडरलिज्म बचेगा, संविधान बचेगा, तो हम चुनाव लड़ लेंगे। तो मुझे ये लगता है अगर कांग्रेस को